So further we are having with like JM array 16-bit jump if the result is negative. तो कुछ इस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रहा है. If we take about backward, it is like JP was like jump if the result is positive. तो P से positive हो गया और यहाँ से N आना चाहिए तो पर उसकी जगह उन्होंने M प्रेफर किया, राइट. तो अगेन तो स्पेसिफिकली ये जितनी भी जंप की कंडीशंस आप देख रहे हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो रही हैं. तो डिफरेंट कहाँ से हो रही हैं रिगार्डिंग टू इट्स फ्लैग्स. तो फ्लैग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस है, अगर कैरी यूज हो रहा है तो कैरी हो जाएगा. तो अगर अगर हम जनरली उससे पहले देखें तो जीरो फ्लैग यूज हो रहा था, नॉट जीरो फ्लैग यूज हो रहा था, नॉट कैरी फ्लैग यूज हो रहा था. फिर पॉजिटिव के लिए चेक हो रहा है, पॉजिटिव जा रहे हैं कि पॉजिटिव है या नहीं है. पॉजिटिव को देखने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली फ्लैग नहीं यूज हो रहा. तो साइन फ्लैग की बात करेंगे तो फर्दर जो अगर बात करें तो हमारे पास आता है नेक्स्ट जेपीई, जो हमारा नेक्स्ट अगर फ्लैग की बात करें तो वो हमारा अब आ चुका है. तो ये पैरिटी फ्लैग हो गया, जंप करना है पैरिटी फ्लैग के कॉरेस्पॉन्डेंसली. कौन सी पैरिटी के साथ करना है, अगर ई लिखा हुआ है तो वो ऑब्वियस है ई से हमारी इवन पैरिटी हो जाएगी. अगर इवन पैरिटी है तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली जंप करेगा. On execution of the instruction JPE address, the program execute is jump to address 16-bit given in the instruction if the result contain even number of ones. तो flag के पास अगर even number of ones हैं तो हम जंप कर जाएंगे, राइट. तो JPO odd parity, राइट. तो यहाँ तक जो भी थी इंस्ट्रक्शन से सारी जंप करने के लिए थी. अब कभी कभार क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जंप कर जाते हैं, उस लोकेशन पे हमने एग्जीक्यूट कर लिया, बट उस लोकेशन पे हमें उस मेमोरी एड्रेस पे हमें लास्ट इंस्ट्रक्शन या कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को हमें रिटर्न स्टेटमेंट बनाना होता है, या उसे हम कहते हैं सब रूटीन वापस भेजना होता है हमें, राइट. तो वो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो हमारी नेक्स्ट बन जाती है कॉल एंड रिटर्न. तो हम एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस पे आ चुके हैं, वहां पे एग्जीक्यूशन हो गई, तो वहां पे जो लास्ट मेमोरी एड्रेस होगा ना वहां पे हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज कर देंगे, जिससे हम जहां से हम जंप करके आए थे वहां पर हम वापस चल जाएंगे. तो इस कॉरेस्पॉन्डेंस से हमारी जो फॉर लूप वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे बन जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, राइट. तो कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन सबरूटीन. Subroutine is a group of instructions written separately from the main program to perform function that occurs repeatedly in main program. तो सब रूटीन बेसिकली फंक्शन को बोल देते हैं जो एक अलग सा हमने सेपरेट कोड लिख दिया है जो स्पेसिफिक चीज होने पे रन होगा, राइट. तो उसे हम सब रूटीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. द यूज ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन इज टू कॉल सब रूटीन एंड RET instruction return end of the subroutine return to the main program. तो हम कॉल का भी यूज कर सकते हैं, तो वापस आने के लिए रिटर्न का भी कर सकते हैं. अगर जंप किया तो जंप के कॉरेस्पॉन्डेंस भी हम वापस आ सकते हैं RET से. तो when a subroutine is called, the content of program counter which is the address next instruction following the call instruction is saved on stack memory. The use of RET instruction is get back to the memory location content saved वन. तो कुछ इस तरीके से कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज होगा. तो कॉल एड्रेस 16-bit. तो ये जो है अब ये अनकंडीशनली हो गया. अनकंडीशनली मतलब कोई कंडीशन नहीं देख रहे हम, जैसे जंप के साथ हम काफी सारी कंडीशन चेक कर रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं है. स्पेसिफिकली हम सीधा उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, तो इसमें फ्लैग का यूज नहीं आता, राइट. Operations कुछ इस तरीके से हैं इसके. On the execution of instruction call address 16-bit, the program sequence transferred to the memory address given in the instruction. Before the transfer of the memory execution, the address of next instruction that followed the call instruction is saved on the stack. Present content of program counter push saved to the stack memory. तो वो थोड़ा डिटेल में बता रहा है आगे उसके लिए कि जब हम ट्रांसफर होते हैं तो जो जो उधर का इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है जहाँ पे हम मेमोरी पे हम पहुंचे हैं तो वो एड्रेस सेव हो जाता है और वो कॉरेस्पॉन्डेंसली उसके रन होने स्टार्ट हो जाती हैं, राइट. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉल 2FFVH लिखा हुआ है, एक मेमोनिक्स यूज किया हुआ है, राइट. तो स्पेसिफिकली फिर कोड है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन सिंपली. अब कंडीशनल कॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. कंडीशनल एड्रेस वेयर as the letter C means call
तो सी का मीन्स यहाँ पे कॉल बता रहा है, राइट। अब कंडीशनल की बात करें तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन के साथ ये वर्क करता है। जब हम कंडीशन फिर लगाएँगे कैसे, तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाएँगी, लाइक 0 है अगर तो, राइट, अगर नॉन 0 है तो वही कंडीशंस जैसे हमने उसमें देखी थी, आप इंस्ट्रक्शन कोड नीचे देख रहे हो, CZ है, CNZ है, CC है, राइट। वही चीज़ें जो जंप के साथ थी वो कॉल के साथ भी हैं, राइट। तो ये है, अब रिटर्न के लिए RET इंस्ट्रक्शन यूज़ में आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। हॉल्ट, ये बेसिकली क्या होता है, हॉल्ट एंड एंटर वेट स्टेट टेम्परेरी स्टॉपेज। तो हमें जब प्रोग्राम को खत्म करना होता है या किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें प्रोग्राम को खत्म करना होता है या टेम्परेरीली खत्म करना है, तो हम हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हॉल्ट ये भी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, राइट। तो एड्रेसिंग मोड इसका अगर स्पेसिफिकली कुछ नहीं होता, बिकॉज़ ये कोई स्पेसिफिक कोई काम नहीं कर रही है, बस प्रोग्राम को स्टॉप कर रही है, बंद कर रही है, राइट। तो ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, माइक्रोप्रोसेसर ऑन द completion of present instruction under execution enters into wait state. The address and data bus are translated and placed in high impedance state. Microprocessor can be restarted by interrupt process or reset signal. तो कुछ specifically halt रीस्टार्ट या वो सिचुएशन या इंटरप्ट की सिचुएशन आए तो वहाँ पे भी यूज़ में आ सकती है। अदरवाइज़ हॉल्ट को हम स्टॉपेज के लिए कर रहे हैं, टेम्परेरी स्टॉपेज कह लो या परमानेंट स्टॉपेज कह लो। परमानेंट स्टॉपेज ऐसे मतलब हॉल्ट के साथ परमानेंट स्टॉपेज नहीं बोल सकते क्योंकि बाकी काम हम कर सकते हैं, राइट। टेम्परेरीली प्रोग्राम को वहाँ पे स्टॉप करने के लिए यूज़ में आती है। तो एक्सचेंज की बात करें तो आगे आगे हमारे पास आ जाती है एक्सचेंज HL विद टॉप ऑफ स्टैक। तो ये भी कुछ खास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये स्टैक के रिगार्डिंग होगी, स्टैक के रिगार्डिंग पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, बट इतना हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, EI। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन मेनली यूज़ होती है इनेबल करने के लिए इंटरप्ट को। जो इंटरप्ट इनेबल होती हैं उनको लेट्स सपोज़ हमें कोई इंटरप्ट को वर्क में लेके आना है, तो ये इंस्ट्रक्शन का यूज़ सबसे पहले आता है। एक और इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यहाँ से मिस है, बट वो इम्पोर्टेंट है, वो भी है, क्या है, सिम इंस्ट्रक्शन है, सिम SIM। वो होती है हमारी सेट इंटरप्ट मास्क। तो वो भी इंटरप्ट के रिगार्डिंग है, बट ये इंटरप्ट वाली इंस्ट्रक्शंस वी विल सी डिटेल्ड इन इंटरप्ट चैप्टर। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इंटरप्ट का, उसमें हम डिटेल में ये इंस्ट्रक्शन देखेंगे। बट अब इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं एट द लास्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमें याद करनी पड़ेंगी? नहीं, हमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस नहीं याद करनी, राइट। हमें इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए बस। लेट अस सपोज अगर जनरली बात हो रही है JM की, JPE की, JPO की, यू शुड नो JM मीन्स जंप नेगेटिव। जब नेगेटिव होगा तब जंप करे। इफ इट इज JZ इट इज जंप व्हेन इट इज 0। तो कुछ कुछ आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ कि एक सिंटैक्स इसका ये, वो आप सिर्फ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारी स्टार्टिंग की इंस्ट्रक्शंस थी वो वाली, उनके रिगार्डिंग है। कंपेयर की इंस्ट्रक्शंस है, वो मैंने आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के बीच में आपको गाइड किया है कि ये चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा टोटल जितना भी ऊपर से लेकर नीचे तक इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग। तो हमारे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस का सिनेरियो है वो खत्म हो जाता है। वी आर डन विद इंस्ट्रक्शंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085। अब अगर हम बात करें तो जितने भी प्रोग्राम्स आने वाले हैं आगे, जो हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल में, उनमें इंस्ट्रक्शंस का रोल होगा। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन का रूल्स वहाँ से कवर हो जाएगा। मोर ऑन अब नेक्स्ट बात करें तो प्रैक्टिकल की है, जो प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्या करना है, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो प्रैक्टिकल को बनाने में, राइट। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ एग्ज़ैक्टली इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो ल प्रैक्टिकल हमने किए हैं, उसका हर एक प्रैक्टिकल का एक प्रोग्राम है। चलो फर्स्ट प्रैक्टिकल को छोड़ दो, उसके बाद अगर बात करें तो प्रैक्टिकल का प्रोग्राम है। आप सिर्फ प्रोग्राम भी लिख सकते हो एक साइड पे, और दूसरी साइड पे उसकी जो स्पेसिफिकली जो कोई फ्लो ऑफ उसका कंट्रोल हो कि कैसे फ्लो कर रहा है, वो आप मेंशन कर सकते हो। क्योंकि इस प्रैक्टिकल्स की बात करें तो इस प्रैक्टिकल्स में हमें आउटपुट मिलती है, राइट, रिजल्ट मिलता है। अगर आपको लगता है फ्लो चार्ट नहीं है आपको, तो आप सीधा आप एज ए साइड लेफ्ट पे रिजल्ट लिख सकते हो। जैसे कि लेट सपोज मैं कुछ
एडिशन ही कर रहा हूँ, तो रिजल्ट में मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि जो ये अकमुलेटर है, अकमुलेटर में ये रिजल्ट आएगा, राइट। तो ये रजिस्टर से अकमुलेटर में रिजल्ट मूव कर रहा है, तो कुछ ऐसे मैं डिफाइन करके वहां पे रिजल्ट आउटपुट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही था हमारा सिनेरियो जो हम यूज में कर रहे हैं। बाकी बाकी अभी हमने प्रैक्टिकल पे कोई भी प्रैक्टिकल को भी चेक नहीं किया। विद इन 1 और 2 days वी आर गोइंग टू वर्क ऑन प्रैक्टिकल ऑल्सो। मतलब हम 1-2 दिन में जितने प्रैक्टिकल आपके हुए हैं वो मैं एक बार प्रैक्टिकल फाइल में चेक करने वाला हूँ। तो अगर नहीं किया आपने फाइल्स में काम शुरू, तो थोड़ा सा काम वो भी आप स्टार्ट कर दो। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। अगर स्टिल किसी इंस्ट्रक्शन पे कोई इशू लग रहा है तो यू कैन डिस्कस विद मी। बट अगर बात करें तो टोटल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देयर आर नियर अबाउट 10 to 15 इंस्ट्रक्शंस विच आर इम्पोर्टेंट। वो 10-15 इंस्ट्रक्शंस हमें पता होनी चाहिए। बाकी स्किप भी हम कर सकते हैं, बट एक बार हमें सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी जरूरी थी, इसलिए हमने सारी इंस्ट्रक्शंस एक बार चेकआउट की। आई होप आपको सभी को ये चीजें समझ आ गई होंगी। सो दैट वाज इनफ क्लास। थैंक यू।